सो हेलो एवरीवन, हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने न्यू प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे हमने पूछा है कि फाइंड दी ऑड नंबर। अगर आपने मेरे पुराने प्रोग्राम्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सीरीज़ को फॉलो करते हुए आना, तो ये प्रोग्राम आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, जो एचएससी के सीएस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ना फाइंड ऑड नंबर, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होता है। आई होप ये सबको बेसिक बात तो पता होगी कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि 3, ये 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है सीरीज ऑफ 1 बाइट हेक्साडेसिमल नंबर। 1 बाइट मतलब क्या होता है, 1 बाइट मतलब होता है 8 बिट। ठीक है, अ सीरीज ऑफ 1 बाइट हेक्साडेसिमल डेटा इज स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम D600H टू D60AH। ठीक है, एक एड्रेस दिया हुआ है, स्टार्टिंग क्या है D600H से लेके D60AH तक का डेटा है। ठीक है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू रिप्लेस ईच ऑड नंबर इन द सीरीज विद द डेटा 00H। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें ना आपको ना हर एक एड्रेस के ऊपर डेटा देखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें डेटा आपको मिल रहा है, समझो 6, तो 6 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो मैं इसको स्किप करूंगा। मैं समझो इसके आगे नेक्स्ट एड्रेस पे आया, यहाँ पे मुझे 5 मिला। अब 5 एक क्या है, ऑड नंबर है, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो हम लोग को फाइंड करना है वो ऑड है कि इवन है। और अगर वो ऑड है तो उसको डेटा को हम लोग को किससे रिप्लेस करना है, 00H के साथ रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पूरे डेटा एंड तक जाऊंगा और जहाँ पे मुझे ऑड नंबर मिलेगा उसको 00H से रिप्लेस कर दूंगा। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है। अब ये स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि हमारा ANI इंस्ट्रक्शन। ANI इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, ANI इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि परफॉर्म एंड ऑपरेशन विथ एक्यूमुलेटर। क्या होता है, परफॉर्म एंड ऑपरेशन विथ एक्यूमुलेटर। अब एंड ऑपरेशन विथ एक्यूमुलेटर मतलब क्या, एंड ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है। एंड का अगर सिंपल, बहुत सिंपल लेमैन टर्म में अगर आपको बताऊं कि अगर कभी भी आपको एंड सुनने मिलता है तो आपको क्या करना है, तो जहां पर भी 1 होगा वहां पर 1 होगा और बाकी सब जगह पे क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 0 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। और जहां पे भी 1 होगा दोनों जगह पे, तो आपका भी आंसर 1 होगा। एंड ऑपरेशन बस इतना ही ध्यान रखता है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए प्रोग्राम को देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोला एलेक्साई D600H। ठीक है, मैं D600H एड्रेस को लोड कर दूंगा सबसे पहला। समझो ये लोड किया, मुझे यहां पर कुछ वैल्यू मिला, फॉर एन एग्जांपल 6 मिलता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जब भी मैं किसी भी HL पेयर को लोड करता हूं, जो भी मुझे वैल्यू मिलता है उसको मैं कहां पे स्टोर करता हूं, मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर मैं 6 वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। उसके बाद ये बोलेगा MVI C0BH, मतलब C के अंदर इमीडिएट मूव करो किसको, 0BH को। ठीक है, 0BH C फिर से हमारा क्या होगा, C हमारा एक काउंटर होगा। समझो ये एक नंबर है, ये एक नंबर क्या है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सिंपल करने के लिए 0BH के जगह पे 10 ले लेता हूँ। 10 एक नंबर है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 10 एक मेरा नंबर है। समझो C के अंदर मैंने 10 स्टोर कर दिया, ये एक काउंटर की तरह काम करेगा यहाँ पर। अब उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि मूव M2A, मतलब जो भी मेमोरी के अंदर है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दो। ठीक है, मेमोरी के अंदर मेरे पास अभी क्या 6 है, मैं उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर दूंगा। उसके बाद बोल रहा है ANI 01H। ANI 01H मतलब क्या, आपको परफॉर्म करना है एंड ऑपरेशन विथ एक्यूमुलेटर बाय यूजिंग दिस वैल्यू 01H। ठीक है, तो मैं इसके साथ कर सकता हूं। अब अगर यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब कौन है यहाँ पर, है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या है मेरे पास, एक्यूमुलेटर में 6 है। अगर मैं आपको बोलूं कि 6 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो 6 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 6 को और हम लोग ऐड करेंगे तो होता है 4 + 2, मतलब 1 1 0 0। ये आपको पता होगा कि मैं कैसे लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 1 2 4 8 ऐसे होता है। अब इसमें से कौन से दो नंबर को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, 4 को और 2 को, तो मैं उसके नीचे 1 लिखूंगा और बाकी जगह पे 0 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने बाइनरी नंबर बनाया, तो ये मेरा हो गया 6 0 1 1 0। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, मुझे किसके साथ करना है, 0 1 के साथ करना है। 0 1 मतलब क्या, 0 1 मतलब क्या, 1 का क्या होता है, 0 0 0 1।
ठीक है। ये मेरे एक वैल्यू रख दिया फिर से, क्योंकि 1 का बाइनरी नंबर होता है 001, ठीक है। ये 1 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, बाकी जगह पे 0 लिख दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 01 क्या होगा, 0 होगा, 10 क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, सब कुछ मुझे क्या मिला, 0 मिला। अब यहाँ पे बोल रहा है जंप इफ 0 टू नेक्स्ट, मतलब अगर आपके पास 0 है तो नेक्स्ट के ऊपर जंप करो। मैं सीधा यहाँ पर आ जाऊँगा, नेक्स्ट मेरा यहाँ पर है, ठीक है। मैं नेक्स्ट के ऊपर जंप करूँगा, मुझे क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंट एच। देखो इसने मुझे क्या बोला, सीधा इंक्रीमेंट करने एच को बोला, ठीक है। मैं एच को इंक्रीमेंट करता हूँ, यहाँ पर मुझे मिला D601H। अगर आपको अपना पुराना वाला जो हमारा लॉजिक था वो याद हो, तो लॉजिक क्या बोल रहा था हमारा, अगर इवन नंबर मिलता है तो उसको इग्नोर करो, और अगर ऑड नंबर मिलता है तो उसको रिप्लेस करो किससे, 00H से। तो अभी मैं एक ऑड नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा H को तो D601H होगा, उसमें मैंने समझो नंबर 5 लिया। अब मैंने जब इसको लोड किया, मुझे जो 5 वैल्यू मिला उसको मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, फिर से मेमोरी में स्टोर कर दूंगा। फिर मैं मुझे बोलूँगा डिक्रीमेंट सी, हमारा ये काउंटर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, काउंटर की तरह। समझो आपको 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, जितने भी बोले उतना काउंटर सेट कर देना। ये क्या होगा, जैसे ये 0 होगा मेरा प्रोग्राम रुक जाएगा। अब डिक्रीमेंट सी करने के बाद सी की करंट वैल्यू क्या है, 9। यहाँ पे क्या बोल रहा है, JNZ लूप, जंप इफ नॉट 0। यस, हम लोग के पास सी अभी 0 नहीं है, तो मैं किसके ऊपर जंप करूँगा, सीधा लूप के ऊपर। मैं आ जाऊँगा सीधा लूप के ऊपर, यहाँ पे मेरा लूप है। यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, मूव M2 है, ठीक है। मेमोरी में क्या है, अभी मेरे पास मेमोरी में 5 है, उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर दो, 5 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद फिर से क्या बोल रहा है, ANI 01H, मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है 01H के साथ। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे 01H के साथ। तो एक्यूमुलेटर में क्या है मेरे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर में मेरे पास है 0, सॉरी, एक्यूमुलेटर में मेरे पास है 5 मतलब क्या होता है, किसको ऐड करोगे तो 5 बनेगा, इसको, 4 को और 1 को, तो मुझे क्या मिलेगा, 0101। और उसके बाद 01 नीचे, उसके नीचे 0001। ये देखो, ये 01 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके पहले मेरा बीच में था एक्यूमुलेटर में मेरे पास था 5, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद ये 01H की वैल्यू एज इट इज लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो 1 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है, यहाँ पे रिजल्ट में मुझे मिलता है 1। मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 1। पहले रिजल्ट में क्या मिला था, पहले रिजल्ट में 0 मिला था, अब 1 मिल रहा है, ठीक है। 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है जंप इफ 0। JZ मतलब क्या होता है, JZ मतलब होता है जंप इफ 0, पर अभी हमारे पास 0 है क्या, नहीं, अभी हमारे पास क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूँगा, MVI, उसके नीचे वाले स्टेप पे जाऊँगा, MVI M00H, मतलब मेमोरी के अंदर इमीडिएट मूव करो 00H को। मैंने कुछ इंक्रीमेंट वगैरह नहीं किया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो 5 है ना, 5, इसको ये 00 कर देगा। उसके बाद ये फिर से INSH करेगा, अब ये D602H हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे समझो आपको एक न्यू वैल्यू मिलेगी, उसको आप मेमोरी में डालोगे, फिर डिक्रीमेंट करोगे C को, ये 8 होगा। देखा, अब यहाँ पे ना आपको लॉजिक समझा होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर हमको रिजल्ट में 0 मिलता है तो हम उसको स्किप करते हैं, क्योंकि रिजल्ट में 0 मिला मतलब वो नंबर क्या होगा, मेरा इवन होगा। और अगर मुझे रिजल्ट में 0 नहीं मिलता, 1 मिलता है, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको कर दूंगा कन्वर्ट, या रिप्लेस कर दूंगा 00H के साथ, क्योंकि ये क्या नंबर होगा, ये एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम में क्या हुआ था, सबसे पहले मेमोरी में 6 लिया, कुछ नहीं किया। 5 लिया, क्योंकि 5 ऑड नंबर था, उसको 00 कर दिया। अब 8 लिया है, तो 8 को भी कुछ नहीं करूँगा। ये ऐसे में कितने बार करूँगा, जब तक ये C मेरा 0 नहीं हो जाता। जैसे ही 0 होगा, यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, JNZ जंप इफ नॉट 0 टू लूप, पर जैसे ये 0 होगा मैं क्या करूँगा, हॉल्ट पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टॉप। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार देख सकते हो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।